कैसा लगा? ये तो बिल्कुल महल जैसा है। काश ये हमारा अपना घर होता यार। अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो ना, देखना मैं तुम्हें इससे भी बड़ा घर बना कर दूंगा। सच में? सच में। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। चलो अब हम इस घर में आ ही गए हैं तो एक नई परंपरा से शुरुआत करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। हम अपने प्यार से इस घर को जरा शुद्ध कर देते हैं। तुम भी ना। अरे इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ यहाँ भूत है। हाँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं रहना। उस भूत का नाम क्या है? हवा। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही थी कि मुझे डर लग रहा है। ज्यादा बकवास मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अब दोबारा शुरू मत हो जाना, ठीक है? मुझे फ्रेश होने दो और मैं खाना बना देती हूँ उसके बाद। हाँ? अरे हाँ? ये क्या है? हाँ क्या है? ये साथ में चलते हैं। तुम भी ना। चलो। सुनिए, आपसे कुछ कहना है। बोलो। अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना आपसे हमें कुछ कहना जरूर था। हो गया, लेकिन मुझे ना तुम्हें सचमुच कुछ कहना है। देखो यहाँ सब कुछ है यार। गैस है, फ्रिज है, सोफा है, बेड है, सब है। हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है ना। बस हर चीज परफेक्ट ही है। परफेक्ट? बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी वाइफ इतनी परफेक्ट है तो उसके रहने की जगह भी तो परफेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए तो मैंने बंगला चुना। पर एक चीज की कमी है। क्या? मैं वाइफ तुम्हारी हूँ, लेकिन ये फार्म हाउस हमारा नहीं है। वाकई मेरी जान, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे 50 बंगले खरीद लूंगा। वो बोलने लगा है क्या? तुम जाओ यहाँ से, खाने बनाने दो मुझे। अरे मैं कहाँ जाऊँ, मैं बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। बाहर जाओ, घूम लो, इतना बड़ा बंगला है यार। मैं बाहर घूमने, या कोई एयरपोर्ट है? अब चला जाता हूँ। ओके। हाँ भाई, घर देखना जरूरी है।
मैं तो यहीं रहती हूँ। आप यहाँ रहती हैं? एक मिनट, शायद कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल मैंने ये पूरा बंगला रेंट पर लिया है और मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताया। हाँ, आपको ये बंगला मेरी मॉम ने किराए पे दिया है। कविता जी मेरी माँ है। ओह, कविता जी आपकी माँ है? जी। कविता जी ने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा था बंगला खाली है और मैंने भी पैसे पूरे बंगले के दिए हैं। पूरा बंगला किराए पर लिया है मैंने। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से। मेरी वाइफ का क्या? वो देख लेगी तुमको। आप उसे कुछ मत बताना प्लीज। मैं बाहर वाले कमरे में रह लूंगी। दरअसल ना मेरी वाइफ की आंखें अभी तक गई नहीं है। तुम यहाँ रहोगी तो वो तुम्हें देख लेगी। ये तो है। अगर तुम्हारी वाइफ मुझे देख लेगी तो तुम कह देना मैं हाउसमेड हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पूनम। अच्छा सुनो, मेरी माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी और परेशान भी हो जाएंगी, और अपनी वाइफ को भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को ये कैसे समझाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ काम वाली लड़की इतनी सुंदर नहीं होती। तुम ना कुछ भी बोलते हो।
था ना, देखो बंगला कितना खूबसूरत है। हाँ। और स्पेशली वो पूल। चलो ना थोड़ी देर उसके साइड में जाकर अरे? बैठते हैं। अरे चलो नहीं चलो। ना, रुको तो सही। अभी तो तुम्हें इतनी भूख लगी थी, उसका क्या हुआ? हाँ अभी भूख तो लगी है। फिर स्विमिंग पूल में हम बाद में मस्ती कर लेंगे ना, हम तो यही है ना। चलो चलो। अरे क्या हुआ, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, चलो ना। नहीं कुछ नहीं, चलो। कमाल। कैसा लगा नाश्ता? बढ़िया। यार तुम नाश्ता भी इतना अच्छा बनाती हो ना, लोगों की बिरयानी फेल है। मन कर रहा है तुम्हारी उंगलियां चाट लूं। बस उंगलियां चाटोगे? मुझे तो लगा कुछ और। नोटी हो रही है। अभी नाश्ता करने दो पहले मुझे, ठंडा हो जाएगा। करो करो, अब ऐसा नाश्ता तो तुम्हें रोज मिलता ही रहेगा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। इस नाश्ते को तो मैं ठंडा करना अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इस नाश्ते को नहीं। चलो ना बाहर, पूरे दिन घर में घुसी रहती हो। ये देखो, देखा कितना प्यारा स्विमिंग पूल है। जब से यहाँ आया हूँ ना, तब से दिल कर रहा है कि इसमें डुबकी मार दूं। कितना खूबसूरत है ना ये। मन तो मेरा भी कर रहा है डुबकी मारने का। कर सकते हैं संडे टू संडे। संडे टू संडे हम साथ में नहाया करेंगे यहाँ पे। क्यों भाई? अरे जब जागो तभी सवेरा, अपना संडे आज ही मना लेते हैं। चलो स्विमिंग करने चलते हैं। नहीं अभी नहीं, मुझे शर्म आती है। यहाँ पे कोई मर्द हुआ तो, किसी ने देख लिया तो। हाँ ओए, झाड़ी के पीछे तू भाग यहाँ से। चल 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 चल। क्यों डरा रहे हो मुझे? कोई भी नहीं है वहाँ। वेट, तुम्हारी तसल्ली कर देता हूँ। कोई है भाई? देखा, मेरे अलावा यहाँ कोई मर्द नहीं है। हाँ, कोई मर्द तो नहीं है, पर कोई औरत हुई तो। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा। लड़की कौन होगी यहाँ? हमने किसी को रखा थोड़ी है सफाई वगैरह के लिए। मैंने अक्सर सुना है कि ऐसे बड़े बड़े विला की रखवाली रखने के लिए हाउसमेट्स रखी जाती हैं। पर हमने तो किसी को नहीं रखा ना, तो कोई लड़की क्यों होगी यहाँ पर? तो छोड़ो ना, हम स्विमिंग में चलते हैं, आ जाओ। नहीं। चलो चलते हैं ना, आओ। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं कहाँ इधर उधर देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। अरे मैं कब से देख रही हूँ, तुम्हारा ध्यान मुझ पे है ही नहीं। चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं।
बस बस अब नहीं। अरे बस करो। ठंड लग रही है। वैसे मजा आया ना? बहुत यार। कपड़े गीले हो गए सारे। ठंड लग रही है। ये लीजिए, ठंड लग रही है। मेरी पूरी साड़ी भीग गई। ये लो आप, आपकी हाउसमेट पूनम। तुम कौन और तुम कैसे जानते हो इसे? मैं उसको नहीं जानता। मैं भी तो पूछ रहा हूँ तुम कौन? अरे तुम कौन भाई, बताओ ना। अरे भाई तुम लोग लड़ो मत, मैं यहाँ की सर्वेंट हूँ, मुझे कविता जी ने भेजा है। अच्छा, अब देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसे बड़े बड़े विला में ना ऐसे रखवाली करने के लिए रखी होती है एक मेड। अभी तक आप कहाँ थी? वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं बाहर ही रहती हूँ स्टाफ रूम में। अच्छा, मुझे दिखी नहीं तो मुझे लगा यहाँ कोई रहता नहीं, पर अब आप हैं तो अब मेरा मन लग जाएगा। यहाँ मैं अकेले मन नहीं लगा पा रही थी, मेरी हेल्प कर दीजिए ना। बिल्कुल, चलिए ना। मेरी बीवी को भी हैंडल कर लिया। वाह, अब तो मजे ही मजे। ये वाला कार्टून मेरा फेवरेट हुआ करता था बचपन में। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, जब से ये मेड आई है ना, हमारा बहुत ध्यान रखती हाँ यार। है। टाइम से नाश्ता मिल जाती है, सफाई भी कर देती है, खाना भी टाइम पे मिल जाता है। सही बात है। मुझे कुछ करने ही नहीं देती, पता है। लाइफ बहुत आसान हो गई है। पहले तुम थी तो प्यार टाइम पे मिलता था, अब वो आ गई है तो खाना भी टाइम पे मिलने लगा है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? अरे नहीं, मैं तुम्हें खाना नहीं देती थी? ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं तो देखो, इतना मोटा वेट ऐसे ही हो गया है। क्या खाओगे आज? क्या स्पेशल बनाऊं? देख लो, स्पेशल तो क्या, जो तुम्हारा मन करे। अरे मेरी छोड़ो, कोई अपनी फेवरेट डिश बताओ तुम। दाल मखनी हाँ? और कढ़ाई पनीर। ये क्या है? यही पसंद है ना तुम्हें? लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? ये सब तो इसके और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता कि इसे कढ़ाई पनीर और दाल मखनी पसंद है। हाँ बिल्कुल यार, तुमको कैसे पता? मतलब हम कहीं मिले हैं क्या पहले कभी? मैंने तो बस गैस किया। ठीक है, तुम जाके कढ़ाई पनीर बनाओ। अरे हाँ, एक बात, प्लीज तुम ना मेरे कपड़े निकाल कर रख देना। कल मेरे ऑफिस का पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहता। क्या पहनोगे आप, क्या नहीं, मुझे क्या पता। आप बता दो आपको क्या पहनना है, टी शर्ट शर्ट मैं निकाल दूंगी। अरे तुम कुछ भी निकाल दो ना यार। बता दो ना क्या पहनना है। ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट, रेड ब्लू टाई, यही पहनते हो ना तुम मंडे को? अच्छा, तो अब तुम खाने के साथ साथ ये भी जानती हो कि इसे कब क्या पहनना पसंद है। तो अब ये भी बता दो कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को क्या पहनते हैं। ट्यूसडे को ब्लू जींस, रेड टी शर्ट, वेंसडे को ब्लैक जींस, ब्लू टी शर्ट। ये सब कैसे जानती हो तुम? मतलब ये सब तो मैं भी नहीं जानती। यार अब तो मुझे कुछ सच में जानना है कि तुमको ये बातें कैसे पता।
वो इसलिए क्योंकि मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी में पीएचडी किया है। ओ, तुम्हें देखकर बता सकती हूँ तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। अच्छा, तुम्हें इनके बारे में इतना सब पता है और तुमने इतनी ही पीएचडी की है, तो ये भी बता दो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। बिल्कुल। तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहाँ पहनने देते हैं। और हाँ, मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हूँ। आपकी मनपसंद की सारी चीजें जब आप पूछेंगी बता दूंगी सब। ठीक है, जाओ अब किचन में काम संभालो। तुम एक सेकेंड। हाँ, ये कैसे हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये इंसान इसे पहले से जानता है। इसका कोई चक्कर चल रहा है जरूर इसके साथ। बात तो करनी पड़ेगी। देखो, तुम सीधा सीधा तो मुझे नहीं बताओगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। अब प्लीज मुझे बता दो कि तुम किस बात से नाराज हो, ताकि मैं तुम्हें मना सकूं। बताओ ना, क्यों नाराज हो? तुम्हारा और उस मेड का क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, उस मेड को तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे पता है? तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सब कुछ मुझसे ज्यादा जानती है तुम्हारे बारे में। अरे यार, शादी मेरे से हुई है तुम्हारी या उससे हुई है? हाँ, तुम्हारे सर की कसम, मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता है। सच बताओ, तुम उसे जानते हो ना? तुम्हारे सर की कसम। अरे मैं उसको नहीं जानता। अरे मुझे तो याद भी नहीं है कि वो कभी मिली भी होगी जिंदगी में। पहली बार मिल रहा हूं उससे। ये चीज उससे जाकर पूछो कि उसको कैसे पता है सब। मुझसे क्या पूछ रहे हो और मेरी क्या गलती है इसमें? देखो, कुछ भी हो, अब ना मुझे वो इस घर में नहीं चाहिए। बस उसे निकालो अभी के अभी। ठीक है, एक काम करता हूँ, कल ओनर को फोन करके इसको यहाँ से निकलवा देता हूँ और हम किसी और को काम पर रख लेंगे। ठीक है, अभी सो जाओ। अरे अभी कर लो ना फोन, सुबह तक क्यों जा रहे हो? ठीक है, अभी कर लेता हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहे। हाँ, अब तो नेटवर्क नहीं आएंगे क्योंकि इसे बाहर जो निकालना है। मुझे पता है, शक है मुझे तुम पे कि तुम चाहते ही नहीं हो कि वो इस घर से बाहर जाए। बेटा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि वो जाए? तो फिर जाओ बाहर, बाहर आएंगे नेटवर्क। कोई काम होता है ना जरूरी, तो तुम बाहर चले जाते हो आराम से। अब नहीं जाओगे, मुझे पूरा शक है। तुम चाहते ही नहीं कि वो इस घर से बाहर जाए। यार मैं क्यों उसे रोकना चाहूंगा? अच्छा ठीक है, अभी बाहर जाता हूँ, बाहर नेटवर्क आएंगे, उसको फोन करवा दूंगा, कल ही उसे निकाल देते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। तुम गुस्सा मत हो। अरे यार, इस नेटवर्क को क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? सोए हुए तो एक जमाना हो गया, अब तो बस इंतजार है। इंतजार? इंतजार किस चीज का? तुम्हारा और किसका? अब जब तुम आए हो तो इंतजार खत्म हो गया। लेकिन
लेकिन मैंने बहुत कुछ बचा के रखा है तुम्हारे लिए। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। आखिर मैंने तुमसे सच्चा प्यार जो किया है, लेकिन ये नहीं जानती थी तुम शादी करके मेरी सौतन लेकर आओगे। अरे क्या बात कर रही हो? सौतन वो तुम्हारी नहीं, तुम उसकी हो। और सौतन भी नहीं, मेरे लिए तो तुम ही मायने रखती हो। देखो, इन बातों को छोड़ो, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, तो क्यों बर्बाद करें इस वक्त को? लव यू बेबी, लव यू सो मच। लव यू टू। कहाँ रह गई है? अब तक आए क्यों नहीं? कहीं फिर से उस मेड के चक्कर में न पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अच्छा, तो ये तुम्हारी लवर है? हाँ, ये सब कर रहे हो तुम यहाँ पे? एक तीर से दो निशाने, एक तरफ नौकरानी और एक तरफ पत्नी। एक घर में दोनों के साथ रंगरलियां मनाना चाहते हो ना तुम? पर मैं ना ये सब कभी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो बस थोड़ी सी परेशान थी, मैं उसको बस दिलासा दे रहा था। तुम बताती क्यों नहीं हो इसको? अच्छी तरह पता है मुझे क्या है तुम्हारा दिलासा। नेटवर्क नहीं आ रहे थे ना बेडरूम में, यहाँ अच्छे से नेटवर्क आ रहे हैं। अब तुम्हारा फोन मिल गया ना? हाँ, बात हो गई तुम्हारी। मुझे ना तुम पर पहले से ही शक था, और ये भी शक है। इसको तुम्हारी सारी बातें पता कैसे? तुम्हें क्या पसंद है, कब क्या पहनते हो, मंडे को ट्यूसडे को क्या खाना खाते हो, ये सब कैसे पता है? इसीलिए ना, क्योंकि ये तुम्हें पहले से जानती है। तुम्हारा पहले से इसके साथ अफेयर है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुझे यही मिली है। हाँ, यही मिली है। और इतनी जल्दी गले लग गए ना तुम? भूलना मत मैं कौन हूँ। मैं ना तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तुम जेल जाओगे, समझे तुम? चुप। तुम मुझसे प्यार करती हो? बहुत। हाँ, साथ दोगी मेरा? हमेशा दिया है। साथ तो तब देगी नहीं तुम्हारा जब तुम जिंदा रहोगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? पुलिस में जाएगी, पुलिस में जाएगी। अजय छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। दिखाएगी तुझे, अभी भेजता हूँ ऊपर। अजय मेरा दम वहाँ जाकर घुट रहा करती है। रहना कंप्लेंट तू। मेरा दम घुट रहा है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ।
कर रही हो पूनम? मैं पूनम नहीं, सीमा हूँ। पूनम नहीं, सीमा? अबे कौन सीमा? तुम्हें कहाँ से याद रहेगा कौन सीमा? तुम्हारा तो यही काम है ना, इन मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसके बाद इन्हें जान से मार देना। अरे क्या बात कर रही हो? मैंने तुमसे पूछा ना कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं, तुमने कहा हाँ। इसीलिए हमारे प्यार की खातिर मैंने उसको मारा है। ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? सीमा, पूनम, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे जान से नहीं मारते। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब मारा? तुमने मुझे कब मारा? याद करो वो कॉलेज के दिन, वो सीमा जो तुम्हारे सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और तुमने उसे जान से मार दिया। उस दिन अब मजा ही आ गया। अरे एक मिनट, ये लो। थैंक यू। कितनी खूबसूरत जगह है ना? हाँ वाकई। अच्छा सुनो, तुम डैडी से कब मेरी बात करवा रहे हो? तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, गलत समय पे गलत बात छेड़ देती हो। अभी हम होटल जा रहे हैं, इतना अच्छा मौसम है, फूल इतने खूबसूरत हैं, और तुम्हें ये बात छेड़नी है। छोड़ो ना, बाद में बात करते हैं, चलो। नहीं यार, तुम 2 साल से बस यही बात कह रहे हो कि आज बात करा दूंगा, कल बात करा दूंगा। तुम डैडी से कब मेरी बात करा रहे हो? देखो, मूड खराब नहीं करते। अभी हम होटल जा रहे हैं, थोड़ा सा प्यार करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, इतना अच्छा माहौल है, नहीं खराब करो। चलो ना, मिला दूंगा डैडी से, चलो। नहीं, तुम हमेशा यही बोलते हो, जब तुम्हारा काम निकल जाता है ना तो चीजें भूल जाते हो। बताओ कब बात करा रहे हो? अगर तुम डैडी से बात करा रहे हो तो होटल चल रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले होटल चलते हैं, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा, फिर मैं डैडी से बात कर लूंगा। पक्का? श्योर, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। चलो। बेबी, अब डैड से मेरी बात करा दो, तुम अपना वादा पूरा करो। मैंने क्या बोला था कि हम होटल जाएंगे और वहां से निकलते वक्त हम डैडी से बात करें। अभी निकले नहीं है ना, चलो ना एक और बार करते हैं। यार तुम 2 साल से ना मुझे ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो। तुमने वादा किया था, तुम्हारा काम हो जाता है और तुम अपनी औकात दिखा देते हो मुझे। औकात? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। अपने टोन और अपने शब्दों को जरा संभाल के इस्तेमाल करो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। और तुमने आज मेरी डैडी से बात नहीं करवाई ना, मैं पुलिस में जाके तुम्हारा बाकायदा कंप्लेन करूंगी और सबको यही बोलूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। दिखा रही ना औकात, 2 कौड़ी की लड़की, इज्जत रास नहीं आ रही ना तुझे? मेरे दोस्तों ने समझाया था मुझे
कि ऐसी लड़कियों से दूर रहे, लेकिन मैं चूतिया था ना। मैं सोच रहा था कि मुझे इससे प्यार है। हाँ, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें समझाया था और तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं ना, उन लड़कियों के साथ घूमते हैं जो बार में डांस करती है। रही बात मेरी ना, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपना असली रूप। हटो तुम यहाँ से। क्या तुम्हारी करोगी? सारी करतूतों का ना वीडियो है मेरे पास। मैं पुलिस में दिखाऊंगी, कंप्लेन करूंगी और सबको यही। पुलिस में कंप्लेंट करेगी तो मेरे करियर का क्या होगा? तुझे क्या लगता है तुझे मैं अपनी जिंदगी ऐसी बर्बाद करने दूंगा? तेरे जैसी पता नहीं कितनी मेरे बिस्तर पे आई थी। तू कौड़ी की घटिया औरत, मेरी जिंदगी बर्बाद करेगी तू? रुक, पुलिस में जाएगी, पुलिस में जाएगी। तेरी तो तुझे भेजता हूँ पुलिस में। तुम्हें उसके बारे में किसने बताया? झूठी, मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता चल गया है ना, तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें भी जान से मार दूंगा।